होशियारपुर नामक एक गांव में एक जमींदार हरिओम रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर वो हर किसी लड़की को मना कर देता। एक दिन उनके गांव में एक लड़की माया और उसकी माँ आए। उन्होंने हरिओम के पड़ोस में ही घर लिया था। एक दिन हरिओम अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की देखी। वो उसे देखकर बहुत आकर्षित हो गया। अरे, ये कौन नई लड़की हमारे गांव में आई है? ये तो बहुत सुंदर है। आए, ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। हरिओम माया की तरफ उससे बात करने के लिए बढ़ता है। जी, आप नई आई हो क्या गांव में? मैंने आपको हमारे गांव में पहली बार देखा है। जी हाँ, मैं और मेरी माँ, हम कुछ ही दिनों पहले इस गांव में रहने आए हैं। हमने पास में ही घर खरीदा है। अच्छा, वैसे मेरा नाम हरिओम है। मैं भी इसी गांव का वासी हूँ। मैं पेशे से एक जमींदार हूँ। तभी माया की माँ उसे आवाज दे रही होती है। माया, माया किधर हो तुम? जी अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ मुझे बुला रही है। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। माया अपने घर की तरफ जाने लगती है और हरिओम भी अपने घर की तरफ लौट जाता है। हरिओम घर जाकर माया के बारे में ही सोचता रहता है। कितनी सुंदर लड़की है ये माया, बात भी कितने अच्छे से करती है। मैं तो जब से आया हूँ उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। देखते ही देखते हरिओम और माया रोज एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर एक दिन हरिओम अपने माता पिता को माया के बारे में बता देता है। माँ, पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ, वो माया है ना, जो हमारे पड़ोस में रहती है। हाँ हाँ, जो अभी थोड़े दिन पहले ही गांव में आए हैं। हाँ माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हम कब से परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। हाँ माँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करें। ठीक है बेटा, मैं कल ही उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करूंगी। अगले दिन हरिओम की माँ और पिताजी माया के घर जाते हैं। नमस्ते माया की माता जी। नमस्ते जी, आइए बैठिए। माया की माँ तभी माया को आवाज देती है और नाश्ता पानी का इंतजाम करने को बोलती है। जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, बोलिए। ओ जी, वो ऐसा है, हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है जी। हाँ जी। जी हाँ जी, हमारे बेटे को और हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हरिओम और माया की शादी हो जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपनी माया के लिए रिश्ता देख रहे हैं। देखते ही देखते हरिओम और माया की शादी हो जाती है। शादी के बाद हरिओम माया के अंदर कुछ अजीब बर्ताव देखता है। माया रात रात भर नहीं सोती थी। एक दिन माया रात में पानी लेने के लिए रसोई में गई। माया को रसोई में जाते देख हरिओम उसका पीछा करता है। वहां जाकर वो देखता है कि रसोई में एक बिल्ली मरी पड़ी है। अरे, यहाँ पर बिल्ली कैसे आई और यहाँ आकर ये मर कैसे गई? ओफो, तुम ठीक हो ना माया? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी रसोई में पानी पीने आई तो मैंने यहाँ बिल्ली को मरा हुआ देखा। अगली रात फिर ऐसी ही कुछ दुर्घटना हुई। माया आधी रात में अपने लिए रसोई से पानी लेने जाती। हरिओम उसका पीछा करता है। रसोई में जाकर हरिओम हैरान हो जाता है। वहां आज एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर हरिओम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे माया, ये क्या हो रहा है दिन पर दिन? आए दिन कोई ना कोई जानवर हमारे घर रात में रसोई में आकर मर रहा है। जी हाँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। हरिओम को माया के अंदर कुछ गड़बड़ी लगती है। कहीं ये माया ही तो नहीं, रोज खुद बेचारे बेजुबान जानवरों को मार रही है। ये पूरी पूरी रात सोती भी नहीं है। आखिर कुछ तो चक्कर है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। आखिर ये हो क्या रहा है? देखते ही देखते हरिओम के घर की गाय भी मरने लगी। ये देख हरिओम बहुत परेशान होने लगा। आखिर किसकी ऐसी नजर लगी है हमारे घर पर? रोज कोई ना कोई जानवर हमारे घर पर मर रहा है।
अब तो हमारी गाय भी नहीं बच पा रही हैं। एक रात हरिओम देखता है कि माया चुपचाप पलंग से उठकर गाय की तरफ जा रही थी। वो उसे बिना बताए उसका पीछा करता है। उधर जाकर जो हरिओम देखता है उससे वो बहुत हैरान हो जाता है। माया उसकी गायों को जिंदा मार रही थी और उनका खून पी रही थी। अरे बाप रे, अब समझ आया हमारे घर में रोज कोई ना कोई जानवर की मौत क्यों हो रही है। ये माया ही सबको जान से मार रही है। माया। हरिओम पीछे छुपकर सारा वाकया देख ही रहा होता है कि तभी माया उसे देख लेती है। माया हरिओम को देखकर अपना भेष बदलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। अच्छा, तू मेरा पीछा कर रहा है। तुझे मैं बताती हूँ मेरा पीछा करने का क्या अंजाम है। आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ रुक, मैं तुझे बताती हूँ, आज तेरा अंतिम दिन है। माया हरिओम का पीछा कर ही रही होती है कि तभी हरिओम भागकर अपने पड़ोसियों के घर में छुप जाता है और उधर जाकर सारा वाकया उन्हें बताता है। हरिओम की बात सुनकर उसके पड़ोसी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो माया हम सबको जिंदा खा जाएगी। आज तो वो हरिओम के पीछे पड़ी है, कल को हमारे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे तो हम सबकी जान खतरे में है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो शीला, लोगों को कुछ नहीं होगा। हरिओम, कल तुम मेरे साथ चोटी वाले बाबा के पास चलना। वहां जाकर तुम उन्हें सारी बातें सच सच बताना। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है उन पर। अगले दिन हरिओम शीला के पति के साथ छोटे वाले बाबा के पास जाता है। बाबा, बाबा अनर्थ हो गया बाबा, मुझे बचा लो बाबा। बाबा, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है बाबा। क्या हुआ बेटा? हरिओम वहां जाकर बाबा को सारी बात सच सच बताता है। समझ गया मैं। तुम्हारी बीवी के साथ एक प्रेत बाधा है। तुम्हारी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके अंदर एक चुड़ैल का वास है और वो चुड़ैल जानबूझकर उससे जानवरों को मरवाकर खून पी रही है। बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो अपनी बीवी के पास जाने में भी बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अपनी बीवी को कैसे भी करके मेरे पास लाना होगा। यहाँ मैं हवन करूंगा और उस चुड़ैल को उसके अंदर से निकालकर मुक्ति दिलवाऊंगा। ठीक है बाबा जी, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें अपनी बीवी को यहाँ धोखे से लाना होगा। अगर तुम मेरा नाम लेकर उसको इधर मंदिर में लाओगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। ये काम तुम्हें बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। हरिओम अगले ही दिन माया को बाहर शॉपिंग के बहाने से छोटी वाले बाबा के पास ले जाता है। उधर जाकर माया बहुत अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। माया बहुत जोर जोर से हरिओम पर चिल्लाने लगती है। तू मुझे यहाँ झूठ बोल कर ले आया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा बेवकूफ बनाया, पागल आदमी। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। माया के मंदिर आते ही पंडित हवन शुरू कर देता है। हवन के समय माया बहुत चीखती चिल्लाती है, पर छोटी वाली बाबा माया की एक नहीं सुनता और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। हवन खत्म होने के साथ ही माया बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो पहले की तरह कोई हरकत नहीं करती। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और साथ ही हरिओम और माया अपने घर को लौट जाते हैं।